हमने हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया है, इसकी समीक्षा की है और विभिन्न अधिवक्ताओं के माध्यम से भी इस पर राय मशविरा हमने किया है और अभी कर रहे हैं। जो फैसला आया है उसमें मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे कई ऐसे मुद्दे को बिल्कुल अनटच्ड छोड़ दिया। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह हमारे द्वारा दायर की गई जो रीट है उस रीट के कई बिंदुओं को स्पष्ट नहीं करता है। उस फैसले में उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने कुछ प्रश्न खड़े किए थे। जैसे हमारा सवाल था कि सक्षमता परीक्षा किस प्रकार की परीक्षा है, यह परीक्षा क्या या फ्रेश रिक्रूटमेंट की परीक्षा है या यह प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा है। इसको हाईकोर्ट एप्रिशिएट नहीं किया है, इसको डिफाइन नहीं किया है। हमने यह कहा था कि अगर परीक्षा ली जानी है और फ्रेश सिलेक्शन है तो ऐसी स्थिति में रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है बिहार बोर्ड, इसलिए बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा लिए जाने की वैधानिकता के संबंध में कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि जब यह अलग से एक यूनिफाइड कैडर का निर्माण सरकार कर रही है तो यूनिफाइड कैडर जो बनने वाला है उस कैडर के लिए क्या फ्रेश वैकेंसी का निर्धारण हुआ है, क्या इसके लिए आरक्षण रोस्टर को फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि जो स्थानीय निकाय शिक्षक हैं वह उन्हीं पदों पर तो सामंजित किए नहीं गए हैं, इसके लिए यह एक अलग कैडर बना दिया गया है। तो जैसे ही एक अलग कैडर बनेगा तो निश्चित रूप से उस अलग कैडर के लिए फ्रेश रिक्रूटमेंट जैसी सारी व्यवस्था उसकी करनी पड़ेगी। तो इन चीजों को डिफाइन करने में मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने इसको अनटच्ड छोड़ दिया है। तो इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की है और हम लोग इस पर रणनीति बना रहे हैं। जहां तक बात है कि हमारी रणनीति की, तो जो अभी तक फैसले की समीक्षा हमने की है और जो आगे हम कुछ कर रहे हैं उसमें एक चीज और हो गया है, प्रॉब्लम हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला पारित किया है उस फैसले में जो लास्ट में कंक्लूड किया है उसमें उन्होंने लिख दिया है एलिमेंट्री टीचर्स नियमावली रूल 2023। तो उसमें इन्होंने एलिमेंट्री टीचर्स रूल लिख दिया है, जबकि वहां पर एक्सक्लूसिव टीचर रूल लिखना चाहिए था। तो वहां पर एक मॉडिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा हाई कोर्ट में। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए मॉडिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा, उसमें करेक्शन हमको करवाना पड़ेगा कि नाम, चूंकि अगर आगे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो जब तक करेक्शन नहीं होगा तब तक सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर के हम नहीं जा सकते हैं। तो एक मॉडिफिकेशन भी फाइल कराना पड़ेगा। हम मॉडिफिकेशन फाइल करा देंगे, अगले सप्ताह में मॉडिफिकेशन फाइल हो जाएगा। और रही बात की ये सक्षमता परीक्षा को लेकर के, तो इसमें बातें आ रही है कि हमारे जो साथी हैं जो अधीर हो रहे हैं कि हम आखिर परीक्षा नहीं देंगे तो राज्यकर्मी हम कैसे बनेंगे। तो कैरियर प्रोग्रेशन के संबंध में भी माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट नहीं किया है। वहां पर पे पैरिटी की बात की है, तो पे पैरिटी का मतलब ही होता है कि वेतन समतुल्यता। तो वेतन समतुल्यता की जब बात होगी तो इसमें हमारा वेतन तो कुछ इनहांस हो नहीं रहा है, तो इसमें पे पैरिटी भी कैसे होगा और किस प्रकार से हमारा कैरियर प्रोग्रेशन होगा, इस संबंध में हाईकोर्ट ने बहुत कुछ नहीं कहा है। बहुत ऐसे चीज है जिस सवाल को हमारे रीट में उठाया गया या हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा बातें रखी गई, उस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। इसलिए पर्याप्त हमारे पास में ग्राउंड है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर हम लोग यहीं पर नहीं रहेंगे और यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई में अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी खेल बाकी है। इसलिए सक्षमता परीक्षा को लेकर के हमारे जो साथी हैं इस परिणाम को लेकर के अधीर नहीं होइए, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब परिणाम क्या होगा हम इसकी चिंता नहीं करते हैं, हमारा काम है प्रयास करना, हम प्रयास करेंगे और जो वैधानिक जो पहलू हैं इस मुद्दे पर हम निश्चित रूप से और भी कुछ जानकारी इकट्ठा करके उस पर हम करेंगे। और बहुत सारे लोगों का यह सवाल आ रहा है कि सक्षमता परीक्षा के बाद जो उत्तीर्ण हो गए हैं उनको इससे कुछ लाभ हो रहा है या नहीं, पहले वाले नियोजित शिक्षक हैं उनको लाभ है, नियोजित रहने में लाभ है या विशिष्ट शिक्षक बनने में लाभ है। तो हम इसको अगले वीडियो में हम स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि इस मामले को लेकर के हम लोग अपील की तैयारी में हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने हमें जो समुचित जो न्याय हमको मिलना चाहिए था वो समुचित न्याय माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं किया है और बहुत सारे संवैधानिक पहलुओं को स्पष्ट करने में माननीय उच्च न्यायालय का यह फैसला अभी तक मुझे विफल दिख रहा है।
उसमें बहुत सारी चीजों को कॉन्टेस्ट कर छोड़ दिया गया है, इसलिए उन चीजों को लेकर के और हम आगे बढ़े। नियोजित शिक्षकों से जो दायर की गई याचिका, किन किन बिंदुओं पर उच्च न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है? देखिए, ऐसा है कि हमने माननीय उच्च न्यायालय पटना का जो आदेश है, उस आदेश की प्रति को मैंने पढ़ा है, और उस आदेश को अगर आप देखेंगे तो जैसे कि परिवर्तनकारी शिक्षक संघ है, उसने जो प्रेयर किए थे अपने पिटीशन में, उन प्रेयर्स का हाई कोर्ट ने अनदेखा किया है, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह से और भी जो पिटीशंस हैं जिसमें प्रेयर्स हुए हैं, उन प्रेयर्स को डिसाइड नहीं किया गया है। मूलतः हाई कोर्ट 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया। पहला बिंदु कि अगर धारा 309 के तहत राज्य सरकार कोई नियम बनाती है तो क्या वो नियम पंचायती राज एक्ट और धारा 343 जी के तहत जो कानून बनाया गया है पंचायतों के लिए, उसके एरिया में उसका उल्लंघन माना जाएगा या नहीं? ये तो पहला प्रश्न था उनके सामने। इस प्रश्न को उन्होंने खारिज कर दिया यह कहते हुए कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड है वो वायलेट नहीं होता है, लिहाजा जो प्रोवाइजर टू रूल 4 और रूल 12 जो है 2023 के रूल्स का, उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया, और उसके अलावा 2023 का जो रूल है एक्सक्लूसिव टीचर से संबंधित, उसको उन्होंने अपहेल्ड कर दिया। जबकि शिक्षकों के द्वारा मांग की गई थी, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के द्वारा मांग की गई थी कि साहब इस पूरे रूल को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि जो रूल 243 जी के तहत बनाया गया है, उस रूल के रहते हुए राज्य सरकार 309 धारा के तहत कोई नया रूल नहीं बना सकती पंचायती राज के शिक्षकों के लिए या उनके बेटर भविष्य के लिए। वो जब भी बनाएगी वह पंचायत ही बनाएगा, वह प्रखंड ही बनाएगा, वह जिला परिषद ही बनाएगा। लेकिन इस दलील को हाई कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। जो दूसरा विषय है कि हाई कोर्ट ने कहा कि जो एक्सक्लूसिव टीचर्स एक काडर है, एक स्पेशल काडर है। जब हाई कोर्ट की आप पूरे जजमेंट को पढ़ेंगे तो एडवोकेट जनरल के इस दलील को उन्होंने मान लिया, लेकिन उस पर जो उन्होंने रीजनिंग दी है, उस रीजनिंग का जो रूल्स है पंचायती जो नियोजित टीचर से संबंधित, उस रूल को इग्नोर करते हुए 2023 के रूल को मानते हुए, लेकिन 2023 के रूल में ऐसा कोई व्याख्या नहीं है कि एक्सक्लूसिव टीचर का जो काडर है वो बिल्कुल अलग काडर कैसे है। न तो उसका पे स्ट्रक्चर डिफाइंड है, न तो उसमें फीडर ग्रेड का कोई डेफिनेशन है। तो हाई कोर्ट ने इन तमाम बिंदुओं को इग्नोर करते हुए और एक्सक्लूसिव टीचर को एक काडर के रूप में मान्यता दी है, जो मेरे हिसाब से उचित नहीं है और वह संविधान सम्मत नहीं है। तीसरी बात कि उन्होंने कहा कि जो नियोजित टीचर्स हैं उनके बेटर भविष्य के लिए, और वो अगर अपने आप को सरकारी शिक्षक के बराबर लाना चाहते हैं तो उनको कॉम्पिटेंसी टेस्ट देनी होगी। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट वो ऑप्शनल है, जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट देंगे, पास करेंगे तो वो राज्य शिक्षक का दर्जा पाएंगे और उनको उसका वेतनमान मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये कहीं पूरे जजमेंट में डिफाइन नहीं है कि नियोजित शिक्षक का वेतनमान और जो सरकारी शिक्षक का वेतनमान, दोनों में अंतर कितना है। यह तुलनात्मक अध्ययन पूरे जजमेंट में एब्सेंट है। लिहाजा एक जजमेंट जो दिया गया है एक वेग जजमेंट है, और हमारे हिसाब से शिक्षकों ने जो मांग माननीय उच्च न्यायालय में की थी, उन मांगों को पूरा ध्यान नहीं दिया गया और उनको एड्रेस नहीं किया गया, न उस पर कोई निर्णय दिया गया। इस लिहाज से मेरे हिसाब से शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। कोई टिप्पणी नहीं है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जे की मांग को लेकर जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है, उसमें यदि नियोजित शिक्षक भविष्य में परीक्षा नहीं देंगे